नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है @rinkusharma.finance यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट हूं। आज का हमारा टॉपिक है विविंड लैब्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग, जिसमें Q4 फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। इस वीडियो में आपको ये जानकर मिलेगी कि क्या है विविंड लैब्स लिमिटेड की करंट मार्केट सिचुएशन, क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स और क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट टेकअवेज। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्योंकि विविंड लैब्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग 13 मार्च 2026 को होगा। तो क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे? और क्या ये न्यूज विविंड लैब्स लिमिटेड के स्टॉक प्राइसेस पर कोई असर डालेगी? तो ये न्यूज जनरली स्टॉक प्राइसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाती है। विविंड लैब्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग 13 मार्च 2026 को होगा, जिसमें Q4 फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। कंपनी की फुल नेम विविंड लैब्स लिमिटेड है और ये NSE पर लिस्टेड है। इस मीटिंग में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी और क्या है कंपनी की फ्यूचर प्लान्स। प्रोमोटर ट्रांजैक्शंस के बारे में भी चर्चा की जाएगी, जो कि SEBI पिट रेगुलेशंस के तहत डिस्क्लोज की जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो विविंड लैब्स लिमिटेड में प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, और क्या ये होल्डिंग परसेंटेज लार्ज इंडियन कंपनीज के लिए टिपिकल है? प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज होने पर क्या सिग्नल मिलता है, और क्या होता है जब प्रोमोटर्स बेचते हैं वर्सेस जब वे खरीदते हैं? ये सब जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाती है। आज विविंड लैब्स लिमिटेड की स्टॉक की करंट मार्केट डेटा देखते हैं। ओपन ₹7.12 पर हुआ, हाई ₹7.12 पर गया, लो ₹6.76 पर आया और LTP ₹6.90 पर है। चेंज प्लस 1.62% है। इंट्राडे प्राइस रेंज काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दर्शाता है कि मार्केट में क्या है सेंटिमेंट। ऐसे न्यूज के दिन वॉल्यूम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें देखना होगा कि क्या होता है आगे। LTP और प्रीवियस क्लोज की कंपैरिजन करते हैं तो LTP ₹6.90 है और प्रीवियस क्लोज ₹6.79 था। तो ये अप है, और क्या ये न्यूज के कारण है, या फिर स्टॉक पहले से ही अप मूव कर रहा था? सेक्टर कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडर मार्केट और सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ये दर्शाता है कि क्या है ओवरऑल सेंटिमेंट। प्रोमोटर बाइंग की बात करते हैं तो ये काफी पॉजिटिव सिग्नल है। ये वैसे ही है जैसे घर के मालिक खुद अपना घर खरीदे, तो ये दर्शाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के कारण प्रोमोटर्स को कंपनी की इनसाइड नॉलेज होती है और SEBI मैंडेट करता है कि ये डिस्क्लोजर टू ट्रेडिंग डेज के अंदर की जाए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो जनरली स्टॉक्स प्रोमोटर बाइंग के बाद अप मूव करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो ये है आपका 4 पॉइंट चेकलिस्ट। पहली बात, कंपनी फंडामेंटल्स चेक करें, जैसे पे रेशियो, डेट, रेवेन्यू ग्रोथ। दूसरी बात, प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड चेक करें, लास्ट 4 क्वार्टर्स में क्या हुआ है। तीसरी बात, अपकमिंग इवेंट्स चेक करें, जैसे रिजल्ट्स, डिविडेंड्स, बोर्ड मीटिंग्स। चौथी बात, सेक्टर पियर्स से कंपेयर करें, फिर डिसीजन लेना है। ये सब रिसर्च पर्पसेस के लिए है, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। विविंड लैब्स लिमिटेड की बैकग्राउंड देखते हैं तो ये कंपनी किस सेक्टर में है, मार्केट कैप कैटेगरी क्या है और की बिजनेस एरियाज क्या है। सेक्टर ट्रेंड देखते हैं तो इंडियन मार्केट्स में क्या है करंट ट्रेंड। अपकमिंग इवेंट्स भी देखते हैं, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो अफेक्ट कर सकती है। ये सब जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाती है। की टेक अवे समरी करते हैं। पहली बात, विविंड लैब्स लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग 13 मार्च 2026 को होगा, जिसमें Q4 फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। दूसरी बात, प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। तीसरी बात, रिटेल इन्वेस्टर के रूप में आपको क्या करना चाहिए, तो ये है आपका 4 पॉइंट चेकलिस्ट। तो ये थी आज की सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल खबर। अगर आपको आज की ये एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल @rinkusharma.finance को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलें ताकि आप कोई भी NSE अपडेट मिस न करें। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे लिंक्स जरूर चेक करें, जहां आपको और भी यूजफुल फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात जो हम हमेशा कहते हैं, ये पूरा चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ शेयर की गई कोई भी जानकारी, एनालिसिस या डेटा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मिलते हैं अगली जरूरी खबर में, तब तक के लिए ध्यान रखें।